ये ले, ये पूरे 5,000 है। 1 2 3। ए, रुको। यहाँ पर लोगों का आना जितना ज्यादा मुश्किल होता है, जाना उससे भी मुश्किल होता है। ये लड़की कौन है, क्या है और कहां से आई है, जब तक ये पता नहीं चल जाता इसे कहीं जाने मत देना। मैं क्यों नहीं जाऊंगी? चुपचाप से मेरी बात मानोगी या गोली खाओगी? मैं नहीं रहूंगी, थोड़ी कह रही हूँ। मैं यहीं रहूंगी। मेरी एक शर्त है, मुझे हर रोज शुद्ध दूध चाहिए 2 लीटर बिना पानी मिलाए, और खाना 4 टाइम, नाश्ता 2 टाइम चलेगा। और हाँ, अकेली लड़की समझकर लाइन मत मारना। हाँ, अगर मेरे बॉयफ्रेंड को पता चला ना तो ऐसे ऐसे अरे गहरे गुंडों को तो एक ही बार में मार देगा। समझ गए ना? चुप, बड़ी बातें मत कर। मैं कहाँ ज्यादा बोल रही हूँ, मुझे मुंह तक नहीं खोलने दे रहे हो। वैसे बात तो ये है, मैं समझ गई। चलो, कहाँ फंस गई मैं? इंटरनेट कनेक्शन अभी के अभी बंद करवा दो। स्लोली स्लोली आए ले। तुम सबके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? हाँ सुनो लड़को, मेरा मतलब है जंगलियों। तुम लोगों को लग रहा होगा कि तुम्हारे बॉस ने मुझे पूछताछ करने के लिए यहाँ रखा होगा। ये तुम्हारी गलतफहमी है। पहले दिन से ही जब मैंने डांस किया ना, उसी दिन ही तुम लोगों के बॉस ने मुझे लाइन दिया था। लेकिन मैंने किसी से कहा ही नहीं। तुम्हें लगता है मेरी खतरनाक तरीके से इंक्वायरी की जाएगी? नहीं, मुझे पसंद करके रखा है। लड़का तो हैंडसम ही है, लेकिन बात यह है कि मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है, इसलिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है। वैसे तो कितने लड़के आएंगे, कितने जाएंगे, कौन उसके बारे में सोच रहा है। और दूसरी बात, मैं डर कर यहाँ नहीं रुकी, ये मत समझना। मैं कभी किसी लड़के पर हाथ नहीं उठाती, नहीं तो कब का मार के भाग चुकी होती। अरे इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तुम लोग इंसान हो या मूर्ति हो? हाँ, अब सुनो, मैं कहीं बाहर गई थी, एक लड़का मुझे छेड़ने लगा और फिर उस लड़के को मैंने ऐसा मारा ना, वो वही बेहोश हो गया और उसके दोस्त आकर मुझे मारने लगे। समझ रहे हो ना? और तो और उसके दोस्तों के इतने बड़े बड़े बाइसेप्स थे, और पहले एक आया और उसे ऐसे मारा, वो वहीं गिर गया। और दूसरा
सच्ची बातें तो बता रही हूँ मैंने। ए, किसने कहा तुझसे कपड़े पहनने को? ओह, खुद 4-4 दिनों से मुझे रखा है यहाँ, बिना इंक्वायरी के जाने नहीं देंगे तुम्हें। आना जितना मुश्किल है, जाना उतना ही मुश्किल है। यही कहा था ना, तो और किसके कपड़े पहनूंगी? इतने मोटे आदमी के कपड़े थोड़ी पहनूंगी। बड़ा आया ये कपड़े क्यों पहने हैं। और फिर मेरी आदत तो दिन में 5-5 कपड़े बदलने की है। यकीन नहीं आता तो घर जाकर पूछ लो। जाइए सर, बड़ी बड़ी बातें सिर्फ। ले, कितना बदतमीज है ये मोटू, बिना बोले ही चुप बोल देता है। इस एरिया के हर एक जगह पर, कोने कोने पर अच्छी तरह से तलाशी लो। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। हाँ कहिए पांडे जी। थैंक यू पांडे जी। आप जैसे ही साहसी युवाओं का साथ अगर हमेशा साथ रहे तो हमारा मिशन जरूर सक्सेसफुल होगा और हम जल्द ही जीत की खुशियां मनाएंगे। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू वेरी मच। थक गए। लो, जंगलियों, यहाँ आओ। आज मैं तुम लोगों को एकदम खास कहानी सुनाऊंगी। अरे ऐसे क्या खड़े हो? यहाँ आओ ना यार। जब देखो तब हमेशा कभी कभी जब देखो क्या है ये? अरे छोड़ो यार, सुनो। अब बात क्या है कि कल रात तुम्हारे बॉस ने मुझे अचानक से आई लव यू बोल दिया। अब मैं आई लव यू टू कैसे बोल देती? एक दिन का टाइम तो लेना पड़ेगा ना। और तो और अपनी भी तो इज्जत है ना यार। पहले से ही मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं आई लव यू टू उसे कैसे बोल सकती हूँ, है ना? मैं तुम लोगों को आज असली बात बताती हूँ। मैं कौन हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, उससे देश विदेश के लोग डरते हैं। इतना बड़ा डॉन है, टीवी न्यूज में भी आता रहता है। इन लोगों को बताकर क्या फायदा? ये लोग तो जंगल में भी ये करते रहते हैं, इन्हें तो उसके बारे में भी पता नहीं होगा। छोड़ो यार, आगे बताती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड का नाम है सत्या। अब मैं सच बता रही हूँ, अगर झूठ लगे तो मुझे क्या। सुनो, मैं सत्या से कैसे मिली ये बात जानने की तुम लोगों को बहुत इच्छा हो रही होगी, ये भी क्लियर कर देती हूँ। अमेरिका गई प्लेन में। उसके बाद जब हम पहली बार आमने सामने आए तो वो मुझे देख रहा था, मैं उसे देख रही थी। इतने देर तक देखते रहे कि वहाँ ट्रैफिक लग गई। इसका बॉयफ्रेंड सत्या कैसा होगा ये भी जानने का तुम सबका मन होगा ना। मेरा बॉयफ्रेंड तुम सबका क्या है यार, ये डबल है, डबल। उसने एक मारा ना, यही ढेर हो जाओगे। और दूसरी बात सुनो, थोड़ा पास आओ ना यार। अगर उसे पता चला ना कि मैं यहाँ बंदी हूँ तो मेरा सत्या आएगा, उसके बाद तो तुम्हारे बॉस की खैर नहीं। और तुम जैसे सूखे पत्ते को तो एक एक पंच में तो तुम सबका ढेर कर देगा। लेकिन उसे बताऊं भी क्यों? तुम सबकी इज्जत के कारण मैं चुप हूँ, नहीं तो कब का समझ गए ना।